हेलो गाइस, आइए हम लोग बिटकॉइन के चार्ट का एनालिसिस करते हैं। तो मैंने मार्केट में आपको एक चीज़ बताया था कि ये मार्केट जो है आपका यहाँ पे अब ये हर बार इससे ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेता था। अगेन मार्केट जो है अब यहाँ पे एक ये ट्रेंड लाइन बना हुआ है, मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है, लेकिन अब यहाँ पे ये डबल टॉप बना के नीचे आया है। तो हो सकता है कि ये मार्केट ट्रिपल टॉप बनाए, जैसे पिछली बार ऐसे ही हुआ था। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो मार्केट ने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इस जगह पे टाइम पास किया। तो जब भी ट्रेंड लाइन पे आएगा तो मार्केट टाइम पास करके ऊपर निकालता है, नीचे निकालता है, ये हमें वेट करके और देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, ठीक है। फिलहाल ये मार्केट जो है एक बुलिश प्राइस एक्शन पैटर्न में है। और आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आने के बाद में ये मार्केट क्या कर रहा है, इस चीज़ को थोड़ा सा आप इंतज़ार कीजिए। अगर यहाँ आने के बाद अगर ये लो ब्रेक कर देगा तो समझ लीजिए कि आपको ये डाउन साइड जाएगा, या यहाँ से हाई ब्रेक कर देगा तो इस हाई को भी नहीं वो मानेगा और यहाँ तक इस ट्रेंड लाइन तक मार्केट आने का प्रयास करेगा। तो ऊपर जाने की संभावना अभी ज़्यादा है, क्योंकि मार्केट जो है सो नीचे से करेक्शन बार बार जो है सो करेक्शन हो चुका है। और यहाँ से अगर सेलिंग आएगी तो वो बहुत फास्ट होगी और 48,000 तक भी जा सकती है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि नीचे वाली सेलिंग अगर ऊपर से अगर सेलिंग आती है तो ये 48,000 के लेवल भी मार्केट ब्रीच कर सकता है, या वहाँ तक जाने की संभावना अभी इसमें दिख रहा है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या है, उस बात को ध्यान रखिए कि मार्केट यहाँ पे इस जगह पे टाइम पास करे, और फिर जब ये आएगा ना तो ये वाले लोग ट्रैप होंगे, ये वाले लोग ट्रैप होंगे, अब मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे आ जाएगा। तो फिलहाल अभी ये बुलिश प्राइस एक्शन के साथ में है, तो हमें भी बुलिश प्राइस एक्शन के साथ में ऊपर ही का ध्यान रखना है, नीचे का ध्यान नहीं रखना है। हेलो दोस्तों, आइए इथेरियम के चार्ट को एनालिसिस करते हैं। तो आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखिएगा कि इथेरियम के चार्ट में अभी बाई ऑन डिप का सिद्धांत चल रहा है, और ये बाई ऑन डिप कहाँ तक चलेगा, तो यहाँ तक। तो जब भी इस ट्रेंड लाइन पे आ रहा तो लोग बाई कर रहे हैं, इस ट्रेंड लाइन पे आ रहा सेलिंग हो रही है, और इसके बीच में चलते जाएगा। और यहाँ पे आने के बाद डिसाइड होगा कि मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा। तो अभी यहाँ पे आने के बाद लोग पहले जो सेलर हैं वो एक्टिव हो जाएंगे, सेल करेंगे। जो बायर है फिर उसको अगर संभाल के ऊपर लेके चला जाएगा तो हम लोग बुलिश हो जाएंगे। और बायर अगर ऊपर नहीं ले जाता है और ये अगर ये नीचे आ जाता है तो फिर से इस ट्रेंड लाइन पे आ जाए, यहाँ नीचे आ जाएगा, और इस लेवल को भी अब की बार तोड़ करके मार्केट और नीचे आ सकता है आने वाले समय में। मैं गारंटी किसी चीज़ की यहाँ पे नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो इस ऑब्जर्वेशन के आधार पे ही, जैसे अभी का अगर प्राइस एक्शन देखिएगा तो ये मार्केट जो है सो एक बार ये ऐसे गया है, फिर ये ऐसे आ गया, फिर ये ऐसे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, अब फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आएगा, फिर ये जाएगा, अब फिर यहाँ पे मान लो टाइम निकाल के ये सीधे यहाँ पे ये ऐसे आ गया, या फिर यहाँ टाइम निकाल के ये ऐसे चला गया। ये समय बताएगा। अभी फ़िलहाल हम लोग को जो प्राइस एक्शन दिख रहा है वो बुलिश दिख रहा है। तो यहाँ पे बाई ऑन डिप जब भी ट्रेंड लाइन पे मिलता है तो आप बाई करके चलिए, ठीक है। और आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे हो सकता है। वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हेलो दोस्तों, आइए हम लोग रिपल कॉइन के चार्ट को एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखिएगा कि रिपल कॉइन में क्या चल रहा है। तो रिपल कॉइन में बाई ऑन डिप का सिद्धांत था, और इस ट्रेंड लाइन पे मार्केट सपोर्ट लेते लेते अब इस ट्रेंड लाइन पे आ गया है, जहाँ पे हर बार सेलर एक्टिव हो रहा था, और सेलर ने यहाँ पे अब ट्राई भी करना शुरू कर दिया है। तो अब यहाँ पे ये देखना है कि क्या ये इस जो रेजिस्टेंस था यही सपोर्ट का काम कर रहा है, या इसको ब्रेक कर देगा तो ये जो है सो 0.360 पे भी आ सकता है। तो अभी हम लोग इसको थोड़ा और देखते हैं कि ये क्या कर रहा है। फ़िलहाल तो जैसे ये बिटकॉइन के चार्ट में यहाँ पे जब ये बिटकॉइन गिर रहा था तो ये ऊपर जा रहा था, उसके बाद बहुत तेज़ी से आया नीचे, और ये इसका टारगेट था, लेकिन यहीं से बाउंस हुआ है मार्केट, और यहाँ से ये ऊपर चला गया है। तो ऊपर गया है तो अब ये अपने टारगेट को तो हिट कर दिया। अब टारगेट को हिट करने के बाद क्या ये सेलर फिर से इसको एक्टिव हो रहे हैं और यहाँ तक ले आ रहे हैं कि नहीं, ये देखना पड़ेगा। अगर ये सेलर एक्टिव हो करके और नीचे ले आते हैं तो आपको एक अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है। लेकिन उसके लिए हमें अभी बिटकॉइन बाई ऑन डिप चल रहा है, तो यहाँ पे ये टाइम पास करेगा जब तक कि बिटकॉइन अपने रेजिस्टेंस वाले ट्रेंड लाइन पे नहीं आता है। और जब वो आ जाएगा तो फिर दोनों एक साथ गिरना शुरू हो जाएगा यहाँ पे। है गाइस, आइए हम लोग लिटेकॉइन के चार्ट को एनालिसिस करते हैं। तो लिटेकॉइन चार्ट में जो हमारा पुराना प्रेडिक्शन है ऑलमोस्ट 90% सही रहा है। इस ट्रेंड लाइन पे मार्केट हर बार जो है सो रेजिस्टेंस ले रहा था। अभी फ़िलहाल क्या है कि अब ये मार्केट जो है सो जैसे इधर बाइंग आई वैसे यहाँ पे भी बाइंग आई है, जैसे यहाँ पे सेलिंग थी वैसे इधर भी सेलिंग है। तो अब ये मार्केट को यहाँ तक जाने दो, इस ट्रेंड लाइन तक जाने के बाद में मार्केट का रिएक्शन क्या रहेगा उसको देखने लायक होगा। अभी तो बाई ऑन डिप है, आप इस ट्रेंड लाइन तक जो है सो इस पूरे ट्रेंड को एंजॉय कर सकते हैं यहाँ तक।
मार्केट जो है सो धीरे-धीरे करके खिसकते-खिसकते यहाँ तक आ जाएगा। बिटकॉइन जैसे ही सपोर्ट करेगा, ये वहाँ तक चला जाएगा। उसके बाद में जो सेलर यहाँ पे सेल किया है, क्या वो सेलर फिर से एक्टिव हो रहा है? और अगर सेल कर रहा है तो जैसे यहाँ पे आया तो ये रेजिस्टेंस था, सपोर्ट का काम करके ये ऊपर निकाल देगा या डायरेक्टली सीधे नीचे आ जाएगा, ये हमें देखना पड़ेगा समय के साथ में। जब ये मार्केट यहाँ पे जाएगा उसके बाद में, अभी ये मार्केट सेलिंग में है, कोई इशू नहीं है, आप यहाँ तक इसको होल्ड कीजिए, ऊपर तक ये जाएगा और वहाँ पे सेलिंग आएगी। और अगर हम लोग यहाँ से फिब लगाते हैं यहाँ तक का, तो 0.5 और 0.6 के लेवल पे अभी ये मार्केट पहुँच गया है। लेकिन कभी कभार 0.786 पे भी मार्केट जाता है, या पुराना ट्रेंड लाइन पे जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ से ये जो है सो ये आया नीचे, और नीचे आने के बाद में ऊपर गया, लेकिन ट्रेंड लाइन से फिर से रिजेक्शन लेके मार्केट आ गया नीचे। ओके, तो यहाँ पे भी अभी हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, और ये जैसे ही इस लेवल पे आएगा, इस लेवल पे, तो वहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट कर क्या रहा है, फिर हम लोग डिसाइड करेंगे। फिलहाल तो अभी बाई करके चलिए, जो बाई है उसको होल्ड करके चलिए, कोई इशू नहीं है।